चलिए हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है कि आप लोग सभी बढ़िया होंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th वालों के लिए। आज हम लोग बात करेंगे अनसीन पैसेजेस किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और इसके बाद एक नोट्स वाला क्वेश्चन आता है अनसीन पैसेजेस से ही, टाइटल वाला क्वेश्चन आता है, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसको देखेंगे पूरे वीडियो में, तो आप लोग बने रहें हमारे साथ। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि मॉडल पेपर जो है हमारे पास वो कहाँ से हमें डाउनलोड करना है। तो एमपीपीएससी की जो हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा मॉडल पेपर। ठीक है, तो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट नोटिस का जो सेक्शन होता है, इसमें आप लोग यहाँ पे जाइएगा, प्रश्न पत्रों के पैटर्न, यहाँ से आपको मॉडल पेपर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसी फॉर्मेट में आपके पेपर्स आने वाले हैं। तो इंग्लिश पे आप लोग क्लिक करेंगे, इंग्लिश में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप में देखना चाहें, तो एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप में आप लोग अपना जो भी सब्जेक्ट है, क्लास 12th में आप लोग पीसीएमबी में हो, कॉमर्स वाले हो, तो आप लोग जहाँ पे चाहो वहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे जो सेक्शन दे रखा है डाउनलोडेबल का, तो वहाँ पे आप लोग क्लिक करना। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सैंपल पेपर 2024 ऑल सब्जेक्ट्स, तो इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारी प्रोसेस होने वाली है। इसके अलावा एक और बात, अगर आप लोग इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, बहुत शानदार स्कोर करना चाहते हैं, तो हमारा कोर्स चल रहा है इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। यहाँ पे आप लोग जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोले या फिर हम लोग पीडीएफ बोले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा सेशन का ऑप्शन है, सेशन का ऑप्शन, यहाँ पे भी हमारे पास वीडियोस आने वाले हैं, जैसे हम लोगों ने सबों के पास सीरीज यहाँ पे डाल रखी है। इसके अलावा और भी वीडियोस यहाँ पे आने वाले हैं। ओके, ये रहेगा। बाकी आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा आपका मॉडल पेपर। तो मॉडल पेपर में हम लोग बात करेंगे अनसीन पैसेजेस की। तो देखिए, अनसीन पैसेजेस सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका होता है अनसीन पैसेजेस को सॉल्व करने का, वो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, अलग अलग तरीके होते हैं हमारे पास, लेकिन जो सबसे बेस्ट है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करें वीडियो को। ओके, देखिएगा, सबसे पहले तो आपको अनसीन पैसेजेस सबसे पहला क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ये जो पैसेज है आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 10। ठीक है, 5 ये और 5 ये। ठीक है, इस तरीके से 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इसको पढ़ना है और इसके आंसर्स आपको ढूंढने हैं, या इसके आंसर्स आपको बताने हैं कि इनमें चार में से कौन सा इसका आंसर होगा पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो ये होता है सबसे बेसिक तरीका। लेकिन जो एडवांस तरीका होता है जो कि आपको फॉलो करना है एग्जाम में, वो ये है कि सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग एक एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं भैया, आपने बोला है करने का तो करते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, इसे पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ने हैं, सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ने हैं। इन नेचर वन ऑफ द लवलीस्ट साउंड इज। अब जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाएं, वैसे वैसे आप लोग क्या करें, इनको हाईलाइट करते जाएं। मतलब आप एग्जाम में तो पेपर जो रहेगा आपको, वहां पर तो आप हाईलाइट करोगे नहीं। आप लोग क्या करोगे, जो आपके पास रफ शीट है, मतलब जो लास्ट पेज है आपके, जो आपके पास आंसर बुक जो होगी आपके पास, आंसर कॉपी या फिर आंसर बुक जो हम लोग बोलना चाहेंगे, आंसर बुक जो आपके पास होगी, उसमें आप लोग क्या करेंगे, लास्ट वाला जो पेज होगा आपका, लास्ट वाला पेज, वहां पे आप लोग क्या करेंगे, वहां पे आप लोग रफ लिख कर स्टार्ट करेंगे ये वाली चीज जो आपको बताने वाले हैं। आप लोग यहाँ से हाईलाइट करेंगे लवलीएस्ट को, या फिर साउंड को, या फिर नेचर को। जो भी आपको वर्ड अच्छा लगे उसको आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, आपको ऐसा वर्ड हाईलाइट करना है जो कि आपको याद रहे, आपको लगे कि ये यूनिक है थोड़ा सा। तो इनमें से यूनिक कौन सा है, यूनिक तो ये भी है, यूनिक तो ये भी है, यूनिक तो ये भी है। तो आप जो अच्छा लगे वो यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, हम लोग नेचर ही लिख लेते हैं। चलो, कुछ भी लिख लो, नेचर लिख लो। उसके बाद यहाँ से ढूंढो, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यूनिक वर्ड, माइग्रेट दिख रहा है, माइग्रेट लिख लो, माइग्रेट लिख लिया। इसी तरीके से यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, ह्यूमन बीइंग यूज वर्ड्स। तो ह्यूमन बीइंग यूज वर्ड्स, आप लोग चाहो तो एक से ज्यादा वर्ड्स भी लिख सकते हो, जैसे यूज वर्ड्स लिख लिए, यूज वर्ड्स लिख लिए। इस तरीके से आप लोग अपने जो बेसिक बेसिक वर्ड्स हैं जो आपको लगे कि यूनिक है, उनको आप लोग लास्ट पेज पर लिखते चलना। ओके, रफ जरूर मेंशन करना ऊपर कि ये रफ वर्क हम लोग कर रहे हैं। इस तरीके से आप लोग सबके सब जितने भी यहाँ पे दे रखे उनको सबको हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, पेपर में हाईलाइट नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट पेज पे लिख लेना है। जैसे हमने यहाँ से नेचर ले लिया था, यहाँ से माइग्रेट ले लिया, यहाँ से हमने यूज वर्ड ले लिया,
जो आपको ऐसा लगे कि ये यूनिक हो सकता है उसको आपको उठाने। अ बर्ड डोंट लर्न देयर लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेज उठा लिया यहाँ से। इसके बाद यहाँ से मोकिंग दिख रहा है, मोकिंग लिख लो। इसके बाद द साउंड ऑफ बर्ड्स आर अटेम्प्ट टू, अटेम्प्ट दिख रहा है यहाँ पे। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग है सिमिलर मीनिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ बर्ड, अ ग्रुप ऑफ बर्ड पूरा उठा लिया हमने यहाँ से। इस तरीके से यहाँ से देखो विच ऑफ दिस इज द मेन आइडिया ऑफ द अबव पैसेज। तो इसमें क्या करोगे, इसमें आप चलो आइडिया उठा लो, लेकिन आपको बताएंगे इसको किस तरीके से करना है। वाई डज अ मदर हैन मेक साउंड, तो यहाँ पे हमें यूनिक क्या दिख रहा है, हैन भी दिख रहा है, साथ में मदर भी दिख रही है, तो आप दो दो वर्ड भी एक साथ उठा सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट बर्ड्स, तो इनमें ट्रू हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो आप लोग लास्ट पेज पे इन सबको एक साथ मेंशन कर लेना, ठीक है, एक साथ इनको लिख लेना मतलब। अच्छा, अब हमने लिख तो लिए, अब आपको क्या करना है, जो आपने लिखे हैं फटाफट फटाफट उसको रीडिंग कर लो। नेचर, माइग्रेट, यूज वर्ड्स, लैंग्वेज, मोकिंग, उसके बाद हमारे पास है अटेम्प्ट, उसके बाद है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आइडिया, मदर हैन और ट्रू। इस तरीके से आप लोग रीडिंग कर लो, एक से दो बार इसकी रीडिंग कर लो। नेचर, माइग्रेट्स, यूज वर्ड्स, लैंग्वेज, मोकिंग, अटेम्प्ट, उसके बाद आइडिया, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मदर हैन और ट्रू। इस तरीके से रीडिंग कर ली। अब आपको करना क्या है, इसको पढ़ना है। चलिए भैया अब इसको पढ़ेंगे। हो सके तो आप लोग समझने की कोशिश करें, बाकी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस एक बार अच्छे से इसकी रीडिंग कर लो, और जो जो वर्ड्स आपने यहाँ पे पढ़े हैं उनको आप लोग यहाँ पे साथ साथ ढूंढते चलना, ठीक है, ये चीज रहेगी। देखो आपने एक बार रीडिंग कर ली तो आपको थोड़ा सा याद भी हो गया होगा हल्का हल्का, बाकी अगर याद नहीं होता है तो आपके पास लिखे तो हुए हैं साइड में, तो उनको यहाँ पे लिख लेना, देख लेना मतलब। पढ़ेंगे द सॉन्ग ऑफ बर्ड इज वन ऑफ द लवलीस्ट साउंड इन नेचर। देखो दिमाग को बिल्कुल शांत करो सबसे पहले तो, इसके बाद एक एक लाइन का मतलब हल्का हल्का आप लोग समझने की कोशिश करो। द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स इज वन ऑफ द लवलीस्ट साउंड इन नेचर। तो भैया बात ये बताई जा रही है कि जो बर्ड्स मतलब पक्षियों का जो सॉन्ग होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, वन ऑफ द लवलीस्ट साउंड इन नेचर होता है, ठीक है, लवलीस्ट साउंड। अच्छा तो हमने क्या मिल गया यहाँ से, नेचर मिल गया, नेचर हमने हाईलाइट किया था। तो देखिए आप लोग यहाँ पे अब एक काम और करना कि जो जो आपको मिलता जाए, ठीक है, जो जो आपको मिलता जाए, जैसे यहाँ पे हमें नेचर मिल गया, तो नेचर यहाँ पे ढूंढो तो जरा, नेचर वाला हमें मिल गया, इन नेचर वन ऑफ द लवलीस्ट साउंड इज ऑफ बर्ड्स, तो बर्ड्स वाला जो होगा हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको साथ साथ करते जाना है। या फिर आप एक तरीका और भी कर सकते हो कि आप पहले सबको हाईलाइट, जो आपने जो हाईलाइट किए थे, आपने जो लिखे थे, उनको यहाँ पे ढूंढ लो, फिर एक साथ इनके आंसर्स लिख देना, तो वो तरीका भी एक होता है। लेकिन हम जो चाहें वो फॉलो कर सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन हम लोग यही करेंगे कि हम लोग ढूंढेंगे और साथ में आंसर्स लिखेंगे। तो हमारे पास माइग्रेट है, यूज वर्ड है, इनको ढूंढते हैं। Sometimes, when we are out in the country and we hear birds singing, it seems to us that they are calling back and forth, that they are telling one another something. The fact is that bird do not bird do communicate with one another, just as mother animal do. अच्छा कम्युनिकेट करके कुछ था क्या, कम्युनिकेट करके कुछ था क्या, हमें ऐसा लगा है कम्युनिकेट करके कुछ था, नहीं था, ठीक है। देखो हमें यहाँ पे ऊपर नीचे करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास एक साथ लिखे हुए नहीं है, लेकिन आप जब एग्जाम में बैठोगे तो वहां पे आप लोग रफ में लिख ही लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए तो कम्युनिकेट करके नहीं था हमारे पास, जस्ट एज अनदर एनिमल डू। ऑफ कोर्स एट टाइम द साउंड बर्ड मेक आर मोर एक्सप्रेशन joy just as we make cries of o and a, but for the most part the sound that birds make are attempts at communication। तो attempts हमें मिल गया यहाँ से। अच्छा attempts करके हमें कुछ मिला है यहाँ पे, देखिए तो जरा मिल रहा है कि attempts करके कुछ, attempts here are attempts। तो the sound of birds are attempts to, the sound of birds are attempts to, तो यहाँ पे दे रखा है singing a song, fly, communicate और start to meet। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे लास्ट में लिखा है कम्युनिकेट, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कम्युनिकेट, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एक आंसर तो ढूंढ लिया भैया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे हमारे पास है ए मदर हैन। अच्छा ये मिल गया हमें मदर हैन, मदर हैन मिल गया हमें यहाँ पे। मदर हैन मेक साउंड देट वार्न हर चिल्ड्रन ऑफ डेंजर एंड कॉजेज देम टू क्रंच डाउन मोशनलेस। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आ रहा है भैया, अ मदर हैन मेक साउंड देट वार्न्स हर चिल्ड्रन ऑफ डेंजर एंड कॉज देम टू क्रंच डाउन मोशनलेस।
हमें ये समझ में आ रहा है कि भैया जो हमारी मुर्गी होती है, मुर्गी माता यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मदर हैन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मदर हैन जो होती है वो साउंड इसलिए करती है ताकि वो अपने जो हमारे उसके जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को क्या कर सके, वो सुरक्षित डेंजर से बचा सके, सुरक्षित कर सके, प्रोटेक्ट कर सके एक तरीके से। तो चिल्ड्रन को डेंजर से वो प्रोटेक्ट करने के लिए साउंड निकालती है। तो देख लीजिए आप लोग, इस तरीके से कुछ दे रखा है क्या। Why does a mother hen make sounds to feed her chicks, to protect her chicks, to gather her chicks, both B and C? तो इसमें हमारे पास ये तो मिल गया टू प्रोटेक्ट हर चिक्स। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये चीज़ आपको सबको बता दे, जब भी इस तरीके के दे रखे होते हैं बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हो सकता है कि कुछ इसमें से एक से दो आंसर सही हो सके। मतलब हो सकता है बी तो सही हो, लेकिन सी भी सही हो सकता है। अगर सी सही हो गया तो फिर डी वाला बिल्कुल सही रहेगा। तो इस तरह के जब आ जाए तो आपको एक लाइन दो लाइन और पढ़नी पड़ती है। ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आपको। चलिए भैया, एक लाइन तो हमें पढ़ने में समझ में आई। अब दूसरी लाइन और पढ़ लेते हैं, दूसरी लाइन पढ़ लेते हैं। तो दूसरी लाइन हमारे पास क्या बोल रही है, चिल्ड्रन ऑफ डेंजर लिखा था, मतलब डेंजर से बचाती है। उसके बाद देन शी गिव अनादर कॉल विच कलेक्ट देम टुगेदर। मतलब दो काम करती है भैया। जो मदर है ने वो चिल्लाती इसलिए ताकि उनके बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके, साथ में उन सारे बच्चों को वो क्या कर सके, कलेक्ट कर सके, एक जगह पर उनको एकत्रित कर सके। तो ये दो काम के लिए वो करती है। तो देखिए, इस तरीके के जो आंसर्स होते हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स दो दो हो सकते हैं। इस वजह से हम लोग बोलेंगे कि गैदर भी करती है, साथ में प्रोटेक्ट भी करती है। तो इस वजह से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एंड सी बोथ। आया समझ में। चलिए, तो हमने जो जो आंसर्स कर लिए हैं उनको छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं। वेन वाइल्ड बर्ड्स माइग्रेट, माइग्रेट आ गया, एट नाइट दे क्राई आउट। माइग्रेट आया, माइग्रेट आया, माइग्रेट आया भैया, माइग्रेट हमने यहाँ पे देखा था। तो माइग्रेट्स के रिलेटेड क्या हमारे पास बन रहा है वो देखते हैं। तो देखिए आप लोग सभी, माइग्रेट से रिलेटेड यहाँ पे क्या चल रहा है। माइग्रेट से रिलेटेड हमारे पास है, माइग्रेट यहाँ है, माइग्रेट यहाँ है। एट नाइट दे कैरी आउट लिखा हुआ है, क्राई आउट लिखा है, वेरी सॉरी, क्राई आउट। तो यहाँ से तो हमें कितना कुछ समझ में नहीं आया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दिस क्राइज मे कीप द बर्ड्स टुगेदर एंड हेल्प लूज लॉस्ट वन रिटर्न टू द फ्लॉक। अच्छा, तो टुगेदर की बात हो रही है यहाँ पे। टू कीप देम वार्म, टू कीप देम बर्ड्स टुगेदर, टुगेदर वाला सही हो गया हमारे पास। तो इस तरीके से आपको ये वाला करना रहेगा। ओके, अच्छा, इस तरीके से हमने ये भी कर लिया। उसके बाद हमारे पास और भी कुछ हैं, उनको हम लोग देखेंगे। लेकिन हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे, पढ़ते 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 हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। देखो, हम आपको सिखा रहे हैं किस तरीके से आपको एग्जाम में करके आना है। चलिए, यहाँ तक पहुँच गए थे, फ्लॉक तक, फ्लॉक तक पहुँच गए थे, फ्लॉक तक। इसके बाद बट द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स इज डिफरेंट फ्रॉम लैंग्वेज एज वी यूज इट। बट द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स, अच्छा लैंग्वेज यहाँ पे आ रहा है, लैंग्वेज हमने शायद हाईलाइट नहीं किया, लेकिन लैंग्वेज यहाँ पे आ रहा है हमारे पास। तो लैंग्वेज को हम लोग क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। देखिए, हमको यहाँ से याद कैसे आया, क्योंकि हमने इसे पढ़ा था। लेकिन आप लोग कैसे याद करोगे, क्योंकि आपने लिखा था साइड में, यहाँ पे रफ में लिखा था। तो देखना, लैंग्वेज आपने लिखा था, लैंग्वेज के ऊपर आपने टिक लगाया था, ये लैंग्वेज। तो लैंग्वेज आ गया। अब लैंग्वेज में हमें क्या देखना है, बर्ड डोंट लर्न देयर लैंग्वेज एज। और यहाँ पे क्या लिखा है, बट द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स इज डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज एज वी यूज। वी यूज वी यूज, अच्छा वी यूज भी हमारे पास था, वी यूज वर्ड टू एक्सप्रेस आइडियाज, वी यूज वर्ड टू एक्सप्रेस आइडियाज। तो वर्ड वाले का टू एक्सप्रेस आइडियाज, तो एक्सप्रेस वाला आइडियाज जो वाला, इसका तो ये आ जाएगा। इसके बाद लैंग्वेज वाला देख रहे थे हम लोग, लैंग्वेज वाला तो नहीं मिला, लेकिन ये वाला मिल गया। We use word to express ideas and those words have to be learned, but do not learn their language। यहाँ पे फिर language आ गया। It is inborn instinct with them, it is inborn instinct to them। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ये लिखा है यहाँ पे, inborn instinct to them। देखो, इस तरीके से आपको आंसर्स मिलते हैं। लैंग्वेज यहाँ पे कितनी बार लिखा था, यहाँ पे लैंग्वेज लिखा था, यहाँ पे, यहाँ पे। जब एक से ज़्यादा बार लिखा हो तो आप लोग क्या करोगे, ये वाला फंडा यूज़ करोगे। ओके, ये वाला फंडा कि आप लोग पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, जिसमें थोड़ा बहुत और ज़्यादा वर्ड्स मिल जाए वो वाला हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। चलो, तो हमने ये तो सारे ख़त्म ही कर लिए पूरे, है ना। इसके बाद हमारे पास अटेम्प्ट वाला था, ये भी कर लिया। अब हमारे पास कितने बचे हैं, मदर वाला भी कर लिया। एक काम करते हैं, यहाँ से हाईलाइट करते जाते हैं। ये वाला हमने कर लिया, यहाँ से ये वाला कर लिया, आइडिया वाला नहीं किया। अब हमारे पास कितने बचे हुए हैं, एक बचा हुआ ये, एक बचा हुआ ये, एक बचा हुआ है हमारे पास ये। तो जब हमारे पास लास्ट लास्ट के बचे हो ना,
तो उनके आंसर्स भी हमें लास्ट लास्ट में मोस्ट ऑफ द के मिल जाते हैं। चलिए तो देखते हैं लास्ट वाले इनके एक बार पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। एक बार हमारे पास दे रखा है विच ऑफ दिस इज द मेन आइडिया ऑफ द अबव पैसेज। इसके बाद हमारे पास देख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द बर्ड्स। ठीक है, एक बार और पढ़ लिया हमने, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने साइड में लिख रखा होगा। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। आगे देखिए, इन वन एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जाम्पल चिक्स वेर kept away for cocks and hen so they could not bear the sound they made. Yet, when they grow up, they are able to make those sounds just as well as chicken that grown up with cocks and hens. This does not mean that bird can't learn how to sing. In fact, some birds can learn. अच्छा, हमने यहाँ पे क्या हाईलाइट किया था? यहाँ पे हमने ट्रू हाईलाइट किया था, यहाँ पे हमने आइडिया हाईलाइट किया था, यहाँ पे हमने ग्रुप ऑफ बर्ड हाईलाइट किया था। तो अब आप लोग देखना, इनफैक्ट सम बर्ड्स कैन लर्न द सॉन्ग ऑफ अदर बर्ड्स, दिस इज हाउ मॉकिंग, ये मॉकिंग आ गया, मॉकिंग भी हमने हाईलाइट किया था। मॉकिंग बर्ड्स गेट इट्स नेम। तो मॉकिंग जो है हमारे पास, मॉकिंग आ गया। तो मॉकिंग से रिलेटेड क्या हमारे पास बन रहा है वो देखो, मॉकिंग से रिलेटेड हमसे एडवर्ब पूछिए। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन होता है हमारे पास। ठीक है, ग्रामेटिकल क्वेश्चन होता है। तो ये जो क्वेश्चन होता है ये आप लोग तैयार करके जाना। बेसिकली ये बहुत इजी क्वेश्चन है एक तरीके से, क्योंकि एडवर्ब हमसे पूछिए, और एडवर्ब की तो ट्रिक होती है एडवर्ब और एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ठीक है, तो एडवर्ब और एडजेक्टिव ये जो हमारे पास है इनमें एक ट्रिक होती है। एडवर्ब में हमारे पास आखिरी में एल वाई ज्यादातर आता है, एल वाई। तो इसमें क्या एल वाई है, इसमें क्या एल वाई है, इसमें है क्या, तो ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें एडवर्ब होती है हमारे पास वो क्या होता है, जिसमें लास्ट में एल वाई होता है। जैसे हमारे पास क्विकली हो गया, क्विकली हो गया, ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एडवर्ब है। तो देखिए आप चाहें तो एक काम करिए, नेट पे से हम लोग निकाल ही लेते हैं, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। देखिए, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, एंड एडजेक्टिव, ये देखिए, यहां से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसको डाउनलोड ही कर लेना, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना, तो आपका ये काम हो जाएगा। यहाँ पे शायद नेट हमारा स्लो है, इस वजह से यहाँ पे टाइम लग रहा है, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगेगा। तो हम इस पीडीएफ की बात कर रहे थे, पीडीएफ नहीं बोलना चाहिए, इमेज की बात कर रहे थे। ये देखिए एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस होता है, ये आप लोग यहाँ से कर सकते हो। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, देखिए लास्ट में जो एल वाई आता है ना, वो हमारे पास क्या होती है, एडवर्ब होती है, एडवर्ब। ठीक है, जैसे कि भैया हमारे पास हो गया कि प्लेइंग हैप्पीली, बहुत खुशी से वो खेल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे पास नाउन होती है, नाउन की क्या होती है, खासियत बताई जाती है, मतलब विशेषता बताई जाती है, तभी तो इसे क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। यहाँ पर एडवर्ब इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर भी विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, लेकिन किसकी विशेषता बताई जाती है, वर्ब मतलब क्रिया की विशेषता बताई जाती है, क्रिया की बताई जाती है। यहाँ पर नाउन मतलब संज्ञा की विशेषता को बताया जाता है। ठीक है, जैसे गुड नाइट, यहाँ पर नाइट कैसी हो, अच्छी होनी चाहिए। वर्कर कैसे होना चाहिए, इफिशियंट होना चाहिए। ड्रेस कैसी होनी चाहिए, कैजुअल होनी चाहिए। मीटिंग कैसी होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए। चिल्ड्रन कैसे होना चाहिए, होपफुल होना चाहिए। बटर कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए। लेकिन हॉट क्या होना चाहिए, रियली हॉट है, मतलब सच में बहुत ज्यादा गर्म है। इसके बाद होपफुली, ठीक है, वेटिंग होपफुली, यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रही है। टॉक है मतलब हमारे पास क्या, बात करना, लेकिन बात कैसे कर रहा है, वो क्विकली बात कर रहा है, जल्दी जल्दी बात कर रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी बात कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास ये होता है कॉन्सेप्ट। तो हमने शॉर्ट में आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, मॉकिंगली हो जाएगा। ओके, सो ये हमारे पास हो गया फिनिश। तो हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग यहाँ पर थे। तो हमें ये कुछ नहीं मिल रहा है, ना एक ग्रुप ऑफ बर्ड मिल रहा है, ना आइडिया मिल रहा है, ना ट्रू मिल रहा है। अब क्या करें, अब आपको नेक्स्ट स्टेप ये करनी है, अगर आपको ये ना मिले तो अब आपको ये इनको ढूंढना है, बैनिश, फ्लॉक, अपार्ट, हर्ट। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ लेना, क्योंकि अगर आपको ये नहीं मिला है, इसका मतलब है क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा है कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सिंपल सी भाषा में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ बर्ड। तो अ ग्रुप ऑफ बर्ड क्या होता है, इनमें से कौन सा वर्ड अच्छे से बताता है। तो आपको अगर मीनिंग याद है इन सब की, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मीनिंग याद नहीं होती है तब भी आप लोग कर सकते हो दो तरीके से। एक तो होता है तुक्का लगाना, एक होता है कि आप लोग क्या करो, ये जो वर्ड्स हैं इन वर्ड्स को कहाँ पे ढूंढो, ये वर्ड्स को आप लोग यहाँ पे ढूंढो। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे फ्लॉक,
कहीं पे लिखा हुआ था और हमने बार बार हाईलाइट भी किया था उसे फ्लॉक को। तो फ्लॉक जो है, फ्लॉक फ्लॉक आप लोग यहाँ पे ढूंढोगे तो मिल जाएगा आपको फ्लॉक, ये रहा फ्लॉक। तो इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। तो ये जो रहेगा पिंक कलर से हमने जो हाईलाइट किया है फ्लॉक, तो फ्लॉक यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉस्ट वन रिटर्न टू द फ्लॉक। ठीक है, तो फ्लॉक यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप अगर ढूंढेंगे तो आपको ये कुछ चीजें मिल सकती है। तो यहाँ पे आंसर इसका फ्लॉक हो सकता है, हर्ड भी हो सकता है, बैनिश भी हो सकता है, अपार्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग ढूंढने जाओगे तो आपको ये तीनों नहीं मिलेंगे, ये वाला मिलेगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कि ये वाला आंसर हमारे पास करेक्ट है। लेकिन अब इसकी गारंटी कैसे देंगे? तो गारंटी के लिए आपको इसकी मीनिंग थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। बैनिश का मतलब होता है वनवास, जिसको एग्जाइल हो जाती है, ठीक है, देश निकाला हो जाता है, वनवास से बोलते हैं। अपार्ट का मतलब होता है सेपरेट, ठीक है, किसी से अलग कर देना, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। हर्ड मतलब होता है झुंड। फ्लोक मतलब भी होता है झुंड, ग्रुप एक तरीके से। तो हर्ड का मतलब होता है भैया बड़े जो जानवर होते हैं उनका ग्रुप। फ्लोक का मतलब होता है जैसे कि बर्ड हो गया, बर्ड का ग्रुप जो होता है उसको फ्लोक बोलते हैं, ठीक है। बाकी हर्ड मतलब बड़े जानवरों का ग्रुप, जैसे भेड़ बकरी जो होती है उनका ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? हर्ड बोलेंगे, इस तरीके से। चलिए, तो हमने ये वाला भी फिनिश कर लिया। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे हमारे पास अगला वाला कौन सा है, जो है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन आइडिया ऑफ द अबव पैसेज। ऊपर वाला जो पैसेज आपने पढ़ा है उसका मेन आइडिया क्या है? तो देखिए, आप लोग इसमें तुक्का कैसे मार सकते हो? इसमें इंपॉर्टेंस लिखा है, इसमें इंपॉर्टेंस लिखा है, इसमें इंपॉर्टेंस से चालू हो रहा है, मतलब ज्यादातर जो संभावना बन रही है वो ये बन रही है कि इंपॉर्टेंस से चालू होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये वाला अब नहीं हो सकता है। देखो चांसेस बता रहे हैं, तुक्का बता रहे हैं, हो सकता है ये सही भी हो, लेकिन तुक्का आपको बता रहे हैं तुक्का कैसे लगाना है। इसके बाद आपने नेचर पढ़ा है, या फिर साउंड ऑफ बर्ड पढ़ा है, या फिर इकोसिस्टम पढ़ा है। ऊपर आपने इतने सारे क्वेश्चन देखे, बर्ड से रिलेटेड देखे आपने, तो बर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो इस वजह से ये वाला जो आंसर होगा हमारे पास, ये करेक्ट होना चाहिए। इस तरीके से आप लोग तुक्का लगा सकते हो। बाकी अगर आप लोग समझ के करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि यही वाला सही होना चाहिए, या ये तो बिल्कुल गलत है, नेचर वाला तो बिल्कुल गलत है, इकोसिस्टम वाला भी बिल्कुल गलत है। अब हो सकता है नेसेसिटी वाला सही हो जाए, या फिर इंपॉर्टेंस वाला सही हो जाए। अब देखो कोई पागल तो होगा नहीं जिसने इंपॉर्टेंस यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है। तो इंपॉर्टेंस ही सही होता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें इंपॉर्टेंस ही सही होता है। लास्ट वाला हमारे पास बचा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द बर्ड। इनमें से कौन सी बात बर्ड्स के लिए सही है? तो अब आपको ये सारी चीजें, अच्छा यहाँ पे एक और चीज आ गई, फिर से बोथ ए एंड सी आ गया। मतलब इसमें हो सकता है आपको बी और ए और सी दोनों सही मिल जाए। तो इसका मतलब हो सकता है कि बी वाला जो है उसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि गलत हो जाए, ठीक है। तो दे नो हाउ टू कम्युनिकेट विथ ह्यूमन। तो इसका मतलब ये है कि दे मतलब बर्ड की बात हो रहे हैं, क्या बर्ड हमारे हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं? तो इसका आंसर तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शंस बचते हैं ये वाला और ये वाला। इन दोनों में से बिल्कुल कोई करेक्ट हो सकता है, या फिर दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं। चलो भैया देखते हैं। तो इसमें से हम लोग ढूंढते हैं, दे लर्न मेकिंग साउंड बाय देमसेल्व्स। तो यहाँ पे साउंड आ रहा है, दे कैन लर्न साउंड। तो एक काम करते हैं, ये लाइन पूरी पकड़ लेते हैं। लर्न मेकिंग साउंड, लर्न मेकिंग साउंड, यहाँ से लर्न मेकिंग लर्न साउंड कर लेते हैं। लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है उसके लाइन वो आपको लास्ट की 3-4 लाइन में मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ढूंढेंगे लर्न मेकिंग साउंड, लर्न मेकिंग साउंड ढूंढेंगे भैया। तो हम लोग यहाँ से उठाते हैं, येट व्हेन दे ग्रे अप दे आर एबल टू मेक साउंड जस्ट एज chicks that had grown up with cock and hands. This does not mean that bird can't learn how to sing, can't learn and sing आ गया यहाँ पे। in fact some birds can learn the song of other birds, in fact some bird can learn song of other birds। देखो इसको आपको थोड़ा समझना भी पड़ेगा कि कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, दूसरे बर्ड्स के साउंड को क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। मतलब ये जो बर्ड है, ये बर्ड इस बर्ड की क्या कर सकता है, साउंड को क्या कर सकता है भैया, लर्न कर सकता है। ये चीज हमें समझ में आई। और हमें क्योंकि बोथ लिखा हुआ था वहां पे, बोथ हमने जो ऑप्शन देखे थे वहां पे बोथ लिखा हुआ था, तो हो सकता है कि नीचे भी कुछ हो जाए। दिस इज हाउ मॉकिंग बर्ड्स गेट इट्स नेम। तो ये तो नहीं होगा। अच्छा, तो हमें ये बात तो समझ में आई कि एक ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, वो जो बोल रहे थे कि सम बर्ड्स कैन लर्न द सॉन्ग ऑफ अदर बर्ड। लेकिन ऊपर अभी भी थोड़ी कंफ्यूजन है। ऊपर क्या लिखा है एक बार वापस पढ़ेंगे, येट व्हेन दे ग्रे अप दे आर एबल टू मेक दो साउंड्स जस्ट एज वेल एज चिक्स दैट हैड ग्रोन अप विद कॉक एंड हैंड्स। तो वो क्या कर सकते हैं, दे ग्रे अप दे आर एबल टू मेक दो साउंड्स। तो वो साउंड भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, साउंड बना सकते हैं। कौन बना सकते हैं?
चिक्स की बात यहाँ पे हो रही है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं मुर्गियों के, उनकी बात हो रही है। तो उसका आप कर सकते हैं, साउंड बना सकते हैं। तो फिर से बात वही होगी, दिस डज नॉट मीन दैट द बर्ड कांट लर्न हाउ टू सिंग। तो यहाँ पे एक बार और पढ़ लेते हैं, सही बोल रहे हैं ना हम लोग, येट व्हेन दे ग्रे अप दे वर एबल टू मेक दोस साउंड्स जस्ट एज वेल एज चिकन दैट गेट ग्रोन। सही है बिल्कुल भैया। तो मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से फिर से दोनों बात सही हो जाएगी। देखो हमें बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, लेकिन आपको जो पेपर रहेगा उसमें इतना पछना नहीं पड़ेगा, वहाँ पे सारे ऑप्शन एक साथ रहेंगे। और आपने तो शायद साइड में लिखा हुआ भी होगा रफ कॉपी में, तो उससे आपको और आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, इस वजह से हम बोलेंगे बी एंड सी। ये है तरीका करने का सॉल्व। तो हमने इस तरीके से सारे के सारे सॉल्व कर लिए। अब आप लोग एक बार और अच्छे से इसको, वीडियो को अगर चाहो तो रिपीट कर लेना, जो चीज़ें हमने आपको बताई है। बाकी अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारे पास फिर से 4 नंबर का होगा। और यहाँ पे आपसे बोलते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स। नोट्स बनाओ एंड एक सुटेबल टाइटल दो। नोट्स बनाओ और टाइटल दो। तो आप लोग पहले टाइटल लिखना, उसके बाद आप लोग नीचे नोट्स बनाना। अच्छा, टाइटल तो हमें समझ में आता है भैया कि पूरे इसको पढ़ना है पूरे को, और उसका शीर्षक हमें देना है। लेकिन ये नोट्स क्या चीज़ है? नोट्स का मतलब होता है कि आपको इसको शॉर्ट में और अपनी लैंग्वेज में लिखना है। इसको पूरे को पढ़ना है और आपको शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में इसे लिखना है। चलिए भैया, इतनी बात हमें समझ में आई। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइटल सोचेंगे इसके बारे में। तो टाइटल के लिए हमें इसे पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब ये आपका काम है इसको पढ़ना, लेकिन हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, जिससे आपको ये कहानी समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए, ये आपका होमवर्क रहेगा, किस तरीके से आप लोग इसे पढ़ेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे पढ़ने से ज़्यादा मतलब होता नहीं है। ऊपर वाला जो पैराग्राफ था उसमें आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता है, लेकिन इस वाले पैराग्राफ में आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे जो चीज़ बता रहे हैं उस पर ध्यान देना। सबसे पहले हमको टाइटल देखना है। ठीक है, तो टाइटल हमको देखना है भैया। तो टाइटल जो होता है, हम थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं, यहाँ पे आपको बताते हैं टाइटल किस तरीके से आपको लिखना होता है। टाइटल मेजरली 4 से 5 तरीके से हम लोग लिखते हैं, जो सबसे बेस्ट तरीका होता है। और वो डिपेंड भी करता है कि आप लोग कौन सा वाला पैराग्राफ देख रहे हो, कौन सा वाला पैसेज देख रहे हो, वेरी सॉरी। तो अगर मान लो इस पैसेज की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की हमने अभी बिल्कुल नहीं पढ़ा इसे, आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग ये चीज़ सीखोगे कि कौन कौन से तरीके होते हैं इसका शीर्षक देने के लिए, टाइटल देने के लिए। तो एक होता है इंपॉर्टेंस से चालू होने वाला, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, इस तरीके से। ठीक है, दूसरा जो होता है, जो कि अगर कंट्रोवर्शियल होते हैं दो टॉपिक, जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग इसे पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, वॉयलेंस लिखा है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ले ही लेते हैं। इसको पहले हम लोग यहाँ से इसको ऑफ कर देते हैं, यहाँ से हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं इसको, तो आपको और समझ में आएगा सेकंड वाला जो हम बताना चाह रहे हैं। हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है वॉयलेंस। अब वॉयलेंस का मतलब क्या होता है? वॉयलेंस का मतलब होता है हिंसा, लड़ाई झगड़ा, जिससे नुकसान होता है, उसको बोलते हैं वॉयलेंस। तो वॉयलेंस कभी भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अब आप लोग ये पैराग्राफ पढ़ना, वॉयलेंस हैज प्लेड अ ग्रेट पार्ट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वॉयलेंस ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है वर्ल्ड की हिस्ट्री में। इट इज today playing an equally important part, and probably it will contribute to do so for a considerable time। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि वॉयलेंस वैसे तो बेकार होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी नीड हमें आ जाती है कि हमें वॉयलेंस की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ता है। और यहाँ पे लिखा भी है, इंपॉर्टेंस ऑफ वॉयलेंस इन द पास्ट एंड प्रेजेंट। बट अगर आप लोग इसे पूरा पढ़ेंगे तो आपको आगे समझ में आएगा कि यहाँ पे वर्ड यूज करें हेट्रेड, क्रोल्टी, रिवेंज, पनिशमेंट, मतलब इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी है, यहाँ से बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। तो जब ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक आ जाता है और हमें समझ में आता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार की सिचुएशन बन रही है, जहाँ पे हमें ये भी बताना है कि ये जरूरी भी है, साथ में ये खतरनाक भी है। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग दो तरीके से लिखते हो। एक तो बहुत सिंपल है, वायलेंस वर्सेस नॉन वायलेंस। ठीक है, एक तो ये होता है बहुत सिंपल, वायलेंस वर्सेस नॉन वायलेंस। अगर दो कंट्रोवर्शियल टॉपिक आ जाते हैं तो आप लोग इस तरीके से लिखते हो। तीसरा जो तरीका होता है वो होता है कि हम क्या करेंगे, हम ये बताएंगे कि अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे लिख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग, ओके, किसी को नहीं दिख रहा हो तो बोल देते हैं एक बार और, अंडरस्टैंडिंग लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वायलेंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वायलेंस एंड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वायलेंस एंड फोकस, और यू कैन से फोकस ऑन नॉन वायलेंस।
ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वायलेंस एंड फोकस ऑन नॉन वायलेंस, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। ठीक है कि हम लोग वायलेंस की भी बात कर रहे हैं लेकिन हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, नॉन वायलेंस पे होना चाहिए। इस तरीके से आप लोग लिखते हो कंट्रोवर्शियल टॉपिक को। इसके बाद अगर कोई साइंटिस्ट या फिर कोई स्पेशल पर्सन अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो उसके बाद आपको किस तरीके से लिखना है वो आपको सिखाते हैं टाइटल। जैसे मान लीजिए आइंस्टीन ने एक बात बताई है यहाँ पे, मान लीजिए कुछ पैराग्राफ आपको दे रखा है जहाँ पे आइंस्टीन की बात बताई जा रही है कि आइंस्टीन ने साइंस को ऐसा बताया है, आइंस्टीन ने साइंस को ऐसा बताया है, आइंस्टीन ने साइंस जो है हमारे पास साइंस को इस तरीके से बताया है। तो आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग लिखेंगे आइंस्टीन्स व्यू, आइंस्टीन्स व्यू, आइंस्टीन्स व्यू on science, on science, or you can say Einstein's view on importance of science, importance of science, इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। तो आपका ये वाला तैयार हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस एंड ट्रीज, वायलेंस एंड नॉन वायलेंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वायलेंस एंड फोकस ऑन नॉन वायलेंस। और किसी आदमी ने कुछ बात बताई है तो इस तरीके से लिखेंगे आइंस्टीन्स व्यू ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस। या फिर आप लोग बोल सकते हो किसी पोइट की बात करें तो हम बोल सकते हैं कालिदास व्यू ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ संस्कृत। इस तरीके से आप लोग कुछ भी बता सकते हो। तो ये जो चार मेजर तरीके से आप लोग लिखते हो, और भी हो सकते हैं आपके लिए लेकिन ये चार बहुत मेजर होते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में और भी आपको जो टाइटल होते हैं वो जो इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको मेंशन करना होता है वो हम और भी आपको दे देंगे, आप लोग वो भी पढ़ सकते हो। ओके। इसके अलावा और भी वीडियोस हम इंग्लिश की बनाने की सोच रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग सभी हमारे साथ जुड़े रहें। ये तरीका होता है आपका टाइटल लिखने का। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बतानी है, वो आती है हमारे पास नोट्स की, कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं, समरी कैसे लिखनी है। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसे सब अच्छे से पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, उसके बाद आप लोग नोट्स बनाएंगे। ये होता है बहुत कौन सा तरीका, एक नॉर्मल तरीका। लेकिन अगर आप लोग पढ़ाई में वीक हैं, अगर आप लोग नहीं कर पाओगे इतना सब कुछ और आप सोच रहे हो कि बिल्कुल शॉर्ट में हम आपको बता दें, तो शॉर्ट में जो तरीका होता है और ये उन्हीं के लिए काम करेगा जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जिनको पूरा समझना नहीं है। बाकी अगर आप लोग समझ समझ के करते हो तो अलग ही बात है, अलग ही एक्सप्रेशन जाएगा सामने वाले के ऊपर। बट अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इसको इतना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें तो आप शॉर्ट में बता दो, तो शॉर्ट में तरीका ये है कि आप लोग क्या करो, 3 लाइन पकड़ो, 3 लाइन पकड़ो, 3 लाइन को पढ़ो, 3 लाइन को पढ़ो। अब आपको जैसा भी समझ में आए, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा, 100 में से आपको एटलीस्ट 2% तो समझ में आएगा। तो बस उन 2% के हिसाब से ही आप लोग क्या करोगे, उनके हिसाब से ही लाइन को तोड़ मरोड़ के आप लोग उसी को शॉर्ट में लिख दोगे। जो चीज आपको समझ में आ रही है उसको आप कोशिश करो कि आप उसको क्या करो, बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखो, अपनी भाषा में लिखो। ओके। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखना, जब आप 3 पॉइंट को एक साथ उठाओ, जैसे एक पॉइंट यहां तक हो गया, दूसरा पॉइंट यहां तक हो गया, तीसरा पॉइंट यहां तक हो गया, 3 पॉइंट को जब आप उठाओ तो एक आपको नॉन जो आपको मिलेगी वो मिलेगी नाउन, नाउन मिलेगी। नाउन क्या है हमारे पास, जैसे वायलेंस हो गया हमारे पास, तो जो हमारे पास हेडिंग जो होती है एक तरीके से उसको आपको उठाना है, उसी को बार बार लिखना है, उसी को क्या करना है, बार बार लिखना है। जैसे वायलेंस, आपने वायलेंस उठाया तो यहाँ पे अब जो प्रोनाउन आपके पास आएगी, जैसे जो सर्वनाम हमारे पास होते हैं, जैसे इट आ गया, इट आ गया, शी आ गया, ही आ गया, तो जो भी आपके पास आता है और आप लोग जो नाउन देखते हो, रिलेटेड नाउन याद रखना, रिलेटेड नाउन आपको लिखनी है। तो इनकी जगह पे आप लोग इनको सबको छोड़ के क्या लिखोगे, उसी को बार बार लिख दोगे। जैसे इट है तो इसको यहाँ पे लिखना वॉयलेंस, इसमें आपको यहाँ पे इट दिखेगा, इसकी जगह पे भी वॉयलेंस लिखना। इस तरीके से आपको चलाते जाना है। ओके। इस तरीके से आपको चलाते जाना है। अब आपने बीच बीच में एक एक लाइन खा भी जानी है। ठीक है। आपको सारी की सारी लाइन नहीं लिखनी, जैसे यहाँ तक 3 लाइन लिखोगे, इसको भी आपको शॉर्ट में आपको अपनी भाषा में लिखना है। कुछ कुछ वर्ड्स को आप लोग छोड़ देना, जो बार बार इसमें रिपीट हो रहे हैं उनको आप बिल्कुल छोड़ते जाना। ओके। ये एक तरीका होता है। बाकी फिर 3 लाइन उठाना, 3 लाइन आप लोग जहां से जहां तक उठाओगे कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, एंड यहाँ से यहाँ तक, 3 लाइन आपने उठाई। इसके बाद आपको लाइन बाय लाइन नहीं करना है, आपको क्या करना है, पहले दूसरी लाइन के कुछ वर्ड्स को लिख दो, उसके बाद आप लोग पहली लाइन के कुछ वर्ड्स को लिख दो, इसके बाद आप लोग क्या करोगे, उसके बाद लास्ट में थर्ड लाइन के कुछ वर्ड्स को इस तरीके से घुमा फिरा के लिख दो। ठीक है। आगे पीछे ऊपर नीचे करना है, कुछ कुछ हो सके तो आप लोग मन से करना। जैसे हेट्रेड यहाँ पे हो गया तो आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, वेरी बैड, इस तरीके से जो भी आपके मन में उसके रिलेटेड आ रहे हैं, दिमाग में जो याद आ रही चीजें हैं उनको आपको वहां पे मेंशन करना है। जितना हो सके उतना सिंपल भाषा में करना, तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। ठीक है। तो ये तरीका होता है करने का, ये उनके लिए बताया जो भैया बहुत ज्यादा वीक है।
बाकी अगर आप लोग पढ़ने वाले हो तो सबसे पहले पूरे पैराग्राफ को पढ़ना, उसके बाद करना। चलिए, तो ये तरीका था आपको सॉल्व करने का, बता दिया। तो आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। कुछ आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।